जहां पर अनुज अनुपमा को संभालता हुआ नजर आएगा तो वहीं पूरे घर वाले ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अनुपमा तुम वापस आखिर क्यों आई। वहीं गुरुमा अनुपमा के घर पर जाकर जड़ देगी जोरदार तमाशा। तो वहीं अनुपमा गुरुमा से अपनी बात भी रखती हुई नजर आएगी। वहीं अनुपमा का वापस आने का दूसरा कारण माया भी होगा, तो उसके बारे में भी खुलासा होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा अनुज को कहती हुई नजर आएगी कि मैं अपने आप को तो संभाल लूंगी और छोटी को भी संभाल लूंगी, लेकिन गुरुमा उन्हें मैं कैसे समझाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि नकुल का फ़ोन गुरुमा नहीं उठा रही होगी। तो नकुल वॉइस मैसेज भेजेगा और कह रहा होगा कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अनुपमा अहमदाबाद के लिए निकल गई है, अब तक तो वो पहुंच भी गई होगी, लेकिन आप कहां पर हैं और आप ठीक तो है ना, और आप मेरा फ़ोन उठाइए और मुझसे बात भी कीजिए। तभी गुरुमा खुद से कहती हुई नजर आएगी कि गुरु का आशीर्वाद सबसे ऊपर और गुरु का श्राप उससे भी ऊपर होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किंजल सबको कह रही होगी कि अचानक से पावर कट कैसे हो गया। तभी बा कहेगी कि लगता है तूफान आने वाला है। तो वहीं वनराज अनुपमा को कहता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारी परेशानियों की वजह से हम सभी लोग भी बहुत परेशान हैं और तुम प्लीज़ बताओ कि वापस कैसे आई। फिर किंजल कहेगी कि आपको नहीं बताना है तो प्लीज़ मत बताइए, तो हम चले जाते हैं। फिर काव्या भी कहेगी कि तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए तो ले लो। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं और आप सब लोग जानने का हक भी है। फिर कहने जाएगी उस वक्त एयरपोर्ट पर मैं। तभी दिखाया जाएगा कि गुरुमा भी वहाँ पर आ जाती है। तो उसे देखकर अनुपमा चौंक जाएगी। फिर अनुपमा गुरुमा के पैर में जाकर गिर जाएगी और उनसे माफ़ी भी मांगने लगेगी और कहेगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्षमा के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए आप जो भी सज़ा देंगे वो मुझे स्वीकार्य है। और गुरुमा अनुपमा को उठाएगी और गले से लगा लेती है। बाद में दिखाई जाएगा कि अनुपमा को जोरदार तमाशा जड़ देती है। ये देखकर बाकी सब लोग भी चौंक जाएंगे। तभी अनुज कहने जाएगा कि मालती देवी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की, लेकिन अनुपमा अनुज को बोलने से रोक देगी। वहीं गुरु माँ कहेगी कि अब ना ही गुरु का रिश्ता रहा और ना ही माँ का, अब तुम्हें गुरु माँ कहने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। और तू तो मेरी सबसे प्रिय शिष्य थी, तेरे लिए तो मेरे मन में कितना प्रेम था, तेरा धोखा देने के बाद भी वो प्रेम बचा रहा जो मैंने तुम्हें पैर छूने दिया और गले से लगाया भी। वो प्रेम की आखिरी 2 बूंद थी। अब मेरे मन में कोई भी प्रेम नहीं बचा है, अब मन खाली हो गया है। उसका सबूत ये थप्पड़ था और ये थप्पड़ से अब नफरत की शुरुआत भी हो चुकी है। और एक बात याद रखना, आज तुमने आखिरी बार मेरे पैर को छुए हैं। आज तक तो तू श्रद्धा से मेरे पैर को छूती थी, अब मैं मेरी शक्तियों से तुझे अपने पैरों में गिराऊंगी, ये मेरा वादा रहा। तभी अनुज फिर से बोलने जाएगा और कहेगा कि हम आपकी नाराज़गी समझते हैं, लेकिन मेरी पत्नी अनु से ऐसे बात करने का ऐसा ढंग नहीं होना चाहिए, और अनुपमा एक गलत है तो गलत ही है। फिर वनराज भी अनुज का साथ देते हुए कहेगा कि अनुज सही बोल रहा है, ये तुम्हारी गुरुमा ज़रूर है, तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि कोई गलती हुई और टीचर ने उठाकर थप्पड़ मार दिया। फिर बा कहेगी कि इसके कान पर सितार बजाने वाली ये होती कौन है। तभी अनुपमा हाथ जोड़कर सबको बोल देगी कि मेरे और मेरे गुरु माँ के बीच की बात है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। तभी अनुपमा आगे कहेगी कि गुरु माँ आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये गलत किया, आपको तो इसे कहीं ज़्यादा करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा बस एक थप्पड़ नहीं हो सकती। आपका गुस्सा, आपकी दी हुई हर सज़ा सर माथे पर है, आप जो भी सज़ा देंगे वो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन इससे पहले एक मौका चाहिए आपके सामने अपने मन की बात रखने का। तभी गुरु माँ कहेगी कि तुम बोलो और बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं एक माँ हूँ और ये भी सच है कि आपकी शिष्य ने जो कुछ भी किया वो गलत ही किया है, लेकिन ये भी सच है कि इस माँ ने गलत नहीं किया है। आपकी शिष्य के मन में दुख है, तकलीफ है, पछतावा है, अफसोस है, लेकिन ये माँ के मन में अफसोस नहीं है बल्कि गर्व है। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो आभार जिंदगी भर रहेगा। आपने मुझे उस वक्त संभाला, रास्ता दिखाया जब मैं बिल्कुल टूट गई थी।
आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया और मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी और अपने सपने को पूरा करना चाहती थी और हर औरत की तरह मैं भी आगे आपका हाथ थामकर बढ़ना चाहती थी। सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन माँ होना पीछे नहीं छोड़ पाई। मैं अपनी बेटी की आवाज़ को सुनना बंद नहीं कर पाई। और एक औरत गलत हुई ताकि एक माँ गलत ना हो, पर माँ बनने के बाद में शरीर में बदलाव नहीं होते हैं, बल्कि एक औरत की पूरी सोच, उसका मान, उसकी आत्मा और उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। औरत जो पहले रहती है वो माँ बनने के बाद में नहीं रहती है। ये बात सारे लोग भले ही ना समझे, लेकिन माँ ज़रूर समझेगी, चाहे वो 4 दीवारी में रहने वाली माँ ही क्यों ना हो, या फिर बड़े कंपनी की CEO हो, या फिर कोई बड़े मंत्री हो, या फिर सृष्टि को बनाने वाली कोई देवी माँ ही क्यों ना हो। माँ तो माँ ही होती है। और बात जब औलाद की आती है तब हर माँ एक जैसी ही हो जाती है, क्योंकि माँ तो माँ बनकर ही सोचेगी। और माँ तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही सोचेगी, क्योंकि माँ के प्राण निकल सकते हैं लेकिन आखिरी सांस तक ममता नहीं निकल सकती है। और गुरु माँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपका बच्चा आपके सामने होता तो उसकी पुकार सुनकर मुझसे पहले आप अपने कदम ही पीछे आ चुके होते, क्योंकि जितना आप अपने आप को कठोर दिखाती है, आपका मन उतना ही कोमल है, क्योंकि आप भी एक माँ है। आपने कभी दिखावा नहीं किया और जताया भी नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है आपके अंदर भी प्यार है। किसी को तकलीफ़ में देखकर आपको भी तकलीफ़ होती है। उस दिन जब मेरे पेट में चोट लगी थी तब आप ही तड़प उठी थी, क्योंकि आपके अंदर भी माँ है और मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे ही आते हैं। तो मैं भी अपने छोटी के लिए रुक गई। उसकी जो हालत थी, वैसे भी मैं क्या कोई भी माँ होती तो नहीं जा सकती थी। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ अपने ऑफिस में बड़ी सी बड़ी मीटिंग को छोड़ सकती है, लेकिन कभी सुना है कि माँ की वजह से बच्चे ने स्कूल मिस कर दिया हो, या फिर माँ बीमार है इसलिए बच्चा भूखा रह गया हो। गुरु माँ, आप ही सोचे, मैं वहाँ अमेरिका में जाकर हंस हंस के फ़ोटो खिंचाऊँ, इंटरव्यू दूँ या बातें करूँ, और यहाँ 7 समंदर पार मेरी बेटी मेरे लिए चीख रही हो, चिल्लाती रहे, रोती रहे, तड़पती रहे। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनना बंद कर दूँ? ए गुरु माँ, मुझसे नहीं होगा। वहीं आने वाले एपिसोड में गुरु माँ अपने अनुपमा को कहती हुई नजर आएगी कि इस महान माँ ने एक ही झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम्हारी माँ होने की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। फिर अनुज के पास जाकर कहेगी कि ज़रूर इसने अपनी बेटी का वास्ता देकर तुम्हें रोक लिया होगा। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं मेरी बेटी के लिए आई हूँ और मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ, और मेरे वापस आने की एक और भी वजह थी, वो थी माया। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में माया से जुड़ा एक और भी सच सामने आएगा। तो आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।